आज लघु सचिवालय परिषद में उप मुख्यमंत्री श्री दुष्यंत चौटाला ने पानीपत पहुंचकर पानीपत जनता की 266 समस्याएं सुनी। मौके पर ही उपायुक्त, पुलिस अध्यक्ष, डीएसपी, हेडक्वार्टर, तहसीलदार व एसडीएम को निर्देश देते हुए सभी समस्याओं का निपटारा कर देने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा, हमारे राज्य में सभी को इंसाफ मिलेगा, सभी को एक ही नजर से देखा जाएगा। ज्ञात रहे, चौटाला जी के आने से पहले किसानों ने लघु सचिवालय पुल के नीचे एकत्रित होकर सरकार के विरुद्ध नारेबाजी की। इस बैठक को रद्द कर देने के लिए विरोध भी किए, परंतु पुलिस ने उन पर काबू पाते हुए चौटाला जी की बैठक को कामयाब बनाया। पहले तो ग्रीवेंस कमेटी इस वर्ष कोविड के करके और बीच में फार्मर एजुकेशन पहली बैठक, इसके अंदर लगभग 15 प्रार्थियों की समस्या के ऊपर चर्चा भी हुई, समाधान भी निकालेंगे, कईयों के ऊपर एक्शन भी लिया गया और साथ में लगभग 20 के आसपास अन्य प्रार्थियों की बात और हमें उम्मीद है कि उनकी जो समस्याएं बाद में आई हैं, जिनके ऊपर आने वाले भविष्य में एक्शन होना चाहिए, उसमें भी उनकी सेटिस्फैक्शन के उपरांत कार्रवाई हो। कल से प्रदेश के अंदर प्रोक्योरमेंट प्रोसेस सरसों का और गेहूं का शुरू, पूरी तौर पर उसकी तैयारी कर ली गई। निरंतर चारों प्रोक्योरिंग एजेंसी, चाहे वो फूड सिविल सप्लाईज हो, एफेड हो, वेयर हाउसिंग हो या फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया हो, उनको तमाम मंडी सब सेंटर ऑलरेडी ईयरमार्क, ट्रांसपोर्टेशन का, लोडिंग अनलोडिंग का पूरी तौर पर खाका तैयार हो। उसका गन्नी वेल्स की जहाँ समस्या थी उसको भी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डिप्टी कमिश्नर्स की अध्यक्षता के अंदर प्रॉपरली मॉनिटर किया गया है और सरप्लस गन्नी वेल्स प्रदेश के अंदर आज उपलब्ध है। किसी तरह की भी बारदाने की कमी नहीं आएगी। आड़ती भाइयों को भी 2.5% जो उनकी कमीशन है वो पूरी सरकार टाइमली देने का काम करेगी। उनके कोई पुराने ग्रीवेंस थे, उसके ऊपर भी अधिकारीगण ने चर्चा करके उनको निपटाया है और मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारी जो डिजिटल प्रोक्योरिंग हमने प्लान बनाया है, जिसमें मेरी फसल मेरा ब्यौरा पे रजिस्ट्रेशन कर ई खरीद के माध्यम से किसान को पेमेंट करी जाएगी उसके खाते में, वो अपने आप में इंडिया में एक मॉडल आने वाले भविष्य के लिए बनेगी। कई लोग ये कह रहे हैं कि दूसरे प्रदेशों के किसान को भी हरियाणा में आने की अनुमति दी जाए। आज जिन लोगों ने चर्चा करी है, मैं तो उनसे पूछना चाहता हूँ कि जिन 3 एक्ट्स पे स्टे किया गया है उसमें ये लिबर्टी मिल रही थी मार्केटों के अंदर कि किसान कहीं बेचे कहीं खरीदे, तो आप लोगों ने मिसगाइड कर किसान को भ्रमित करने का काम किया। उसके बावजूद भी हरियाणा सरकार ने 10,000 से ज़्यादा किसान साथ लगते हुए राज्य के रजिस्टर भी किए हैं, वेरीफाई भी किए हैं और उनकी शेड्यूलिंग भी की है। और हमारा प्रयास है कि 1 तारीख से लेकर और मिड मई तक हरियाणा प्रदेश और साथ में दूसरे प्रदेशों के जितने रजिस्टर्ड किसान हैं उनका एक दाना प्रॉपर तरीके से हम प्रोक्योर करेंगे और जैसे ही उनका जे फॉर्म बनेगा और जे फॉर्म एक्सेप्ट होगा, एक्सेप्ट होने के 48 घंटे के अंदर किसान के खाते में उसकी पूरी राशि हम डीबीटी के माध्यम से देंगे। और उसके साथ अगर कोई टेक्निकल ग्लिच आता है, कहीं कोई डिले होता है 48 घंटे ज़्यादा, तो 72 घंटे बाद 9% इंटरेस्ट किसान की पूरी पेमेंट का किसान को हम देने का काम करेंगे। ये पहला प्रयास है देश के अंदर जहाँ प्रोक्योरमेंट को
इतने बेहतरीन तरीके से कोई स्टेट करने जा रही है। मैं देख रहा था पंजाब के मुख्यमंत्री ने शायद प्रधानमंत्री से मांग करी है कि किसान के खाते में पैसा ना दिया जाए। ये दिखाता है कि वो किसानों को किस तरीके से कमज़ोर करने का प्रयास कर रहे हैं। आर्थिक तौर पर किसान जब भी मजबूत होगा जब किसान के दाने का एक एक रुपया पूरी तौर पर उसके खाते में आएगा। और आड़ती भाइयों ने पिछले 1 साल के अंदर बारी बारी इसको देखा भी है कि जैसे किसान के पास पैसा गया है उसका जो बकाया था किसान ने खुद आके उसकी दुकान में पूरा उतारने का काम किया। और आने वाले भविष्य में ये जो भाईचारा है इस भाईचारे को और मजबूत किया जाएगा। और हमने तो तमाम मंडियों को हर तरह की सुविधा के साथ घेरब किया है। बाकायदा तमाम मंडियों पे SOP हमने जारी करे हैं कि कौन कौन से विभाग के अधिकारी कौन कौन से हमारे परचेज एजेंट हो या किसान उनको कोई दुविधा है तो उस SOP को फॉलो करी जाए। उसका PDF फॉर्मेट भी हम आज संडे तक पूरी तौर पर पब्लिश कर देंगे कि हर एक के मोबाइल में व्यवस्था हो कि प्रोक्योरमेंट में अगर कोई दिक्कत आती है चाहे वो ई-खरीद की वेबसाइट पे हो चाहे मार्केट कमेटी के कोई सॉफ्टवेयर में हो तो SOP फॉलो कर उससे तुरंत निपटारा करें। किसान आंदोलन का समाधान कब निकलेगा सर? कैसे कुछ ये आप मेरे से मत पूछो, ये उन 40 नेताओं से पूछो जो हजारों की संख्या में किसानों को दिल्ली लेकर गए। और पिछले 2.25 महीने से जब केंद्र सरकार चर्चा करना चाहती है वो चर्चा के लिए क्यों नहीं जा रही? आज केंद्र तो तैयार है और मुझे लगता है बिना चर्चा के आज तक कभी भी कोई समस्या का समाधान नहीं निकला। मैं तो इस पक्ष में हूँ केंद्र से किसान नेताओं को चर्चा करनी थी और चर्चा करके इसका निपटारा। आज आप भी जिला सचिवालय पहुंचे पानीपत, किसानों ने बाहर काले झंडे और किसानी झंडे दिखाए तो विरोध कर रहे हैं, उन किसानों से अपील कर रहे हैं। प्रोटेस्ट करना सबका अधिकार है, हम भी करते थे विपक्ष में।